देखिए क्वेश्चन, ये इक्वल टू ये दिया हुआ है, दिया है ना, तीनों बराबर होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे और ये इसके बराबर लेके आएंगे, पहला प्रूफ हो जाएगा। फिर इसको लेंगे और ये इसके बराबर लेके चलाएंगे। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 अगर 3 के बराबर दिखा दिए और 2 भी दिखा दिए 3 के बराबर, तो 1 2 3 इक्वल हो गया ना जी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर। चलो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। लगा दिए यहाँ पर सेक स्क्वायर a, जो थीटा नहीं है a है यहाँ। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ लगा दिया हम लोग क्या शर्त, cosec स्क्वायर। देखिए सेक बाय cosec आया, बट हमको चाहिए क्या, tan। tan के लिए क्या चाहिए आपको, sin बाय cos, ये चाहिए ना। तो बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, और cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का। ध्यान देना, अगर हम सेक को लिखेंगे तो 1 बाय cos स्क्वायर a लिखेंगे, और ये होल डिवाइड बाय cosec का क्या लिखेंगे, 1 बाय sin स्क्वायर a लिखेंगे। लिखेंगे ना कि नहीं, बताइए। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ये चल जाएगा ऊपर, sin स्क्वायर a बाय 1। इसको हम क्या कहेंगे, sin स्क्वायर a बाय, और sin बाय cos किसके बराबर, हो गया प्रूव्ड। ठीक है, पहला को लिया है ना। अब दूसरा लेते हैं, 1 माइनस 10a डिवाइड बाय 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, पूरे के साथ स्क्वायर है। तो यहाँ पर स्क्वायर अंदर नहीं है, अंदर था तो फॉर्मूला पुट किए थे। अब tan को कन्वर्ट कर दो, तो tan कितना इक्वल क्या होता है, sin बाय cos, या तो 1 बाय cot, बट ये cot हमको नहीं चाहिए सर, क्योंकि tan चाहिए। तो tan के लिए क्या चाहिए आपको, sin और cos ही चाहिए ना। तो आप कुछ मत कीजिए, आप 1 का 1 रहने दीजिए, tan a के जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, sin a बाय cos a, कोई दिक्कत। फिर 1 का 1 हो गया। अब cot a के जगह पर क्या कीजिएगा, cos, tan का जब रेसिप्रोकल होता है ना, तो cos a बाय sin, ये पूरे के साथ में होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को छोड़ना नहीं है, लेते चलना है साथ साथ में। अब मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो पहले ऊपर को सम करते हैं, फिर नीचे करते हैं। तो 1 और cos a का एलसीएम कितना हो जाएगा, cos a। 1 से cos a को डिवाइड तो cos a आएगा, इस cos a को 1 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, cos a, और माइनस क्या बच जाएगा हमारा, sin a। ठीक है, इसके साथ में स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइड बाय, ये होल स्क्वायर है ना, ऊपर के साथ भी स्क्वायर, नीचे के साथ भी स्क्वायर, बारी बारी से। इसके एलसीएम क्या हो जाएगा, sin a, यहाँ क्या हो जाएगा, sin a माइनस cos a, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो यहाँ पर जरा सा, cos a माइनस sin a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2 sin a cos a। ध्यान देना जरा सा, अगर हम तुमको बोलेंगे बेटा कि a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही होगा ना। सपोज मान लो कि आपको बोलेंगे कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो, या आप 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दो, तो वैल्यू सेम होगा ना। यहाँ पर क्या बोलिएगा कि सर यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो गया, यहाँ बोलेगा माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, फिर भी तो 4 हो गया। स्क्वायर में आपका टर्म आगे पीछे होगा ना, स्क्वायर होगा तो वैल्यू सेम होगा। जैसे ये हमारा cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और नीचे sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे देखिए cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय cos a है ना, तो cos स्क्वायर ही हो जाएगा सर, क्योंकि यह स्क्वायर इसके साथ भी होल डिवाइड बाय, और फिर क्या नीचे sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय sin a है ना, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a। ठीक है, अब समझे बात को। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई, चल जाएगा ऊपर
साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, कटा ना, क्योंकि अगर फॉर्मूला पुट करते आप तो बोलते cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। इसका भी क्या होता sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। कट जाता हमारा। बचा क्या आपके पास? ऊपर बचा sin स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा sin बाय cos क्या होता है tan स्क्वायर ए। प्रूफ हो गया। इस तरह से तीन आपके पास दे देंगे क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए, तो पहला को तीसरा लाइए, दूसरा को तीसरा लाइए। नहीं, अगर बी छोटा है तो पहला को दूसरा ले आइए, फिर दूसरा को तीसरा ले आइए, किसी दो को प्रूफ करना, समझे? सुधारिए। देखिए, अब जिसको बनाना मैं बनाऊं। LHS दिया हुआ है cos A डिवाइड बाय 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A डिवाइड बाई cos A। कोई भी फार्मूला लगाइएगा यहाँ पर ना तो सेक नहीं आएगा जब तक इसको एलसीएम में तोड़िएगा नहीं। सेक लाने का मतलब क्या होता है? 1 बाई cos होना चाहिए। क्या सब हटना चाहिए, केवल cos नीचे बचना चाहिए। दोनों का फार्मूला क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ऊपर cos नीचे cos A हो जाएगा और 1 प्लस sin A हो जाएगा। एलसीएम क्यों लिए सर? एलसीएम लिए ताकि हम नीचे से डिवाइड करेंगे तो ऊपर cos स्क्वायर a आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a, ठीक है? और इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin a का स्क्वायर, यही ना आएगा? देखो अब तोड़ दो, ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है? अब 1 प्लस sin a का स्क्वायर हो गया, समझो 1 हो गया a और sin a क्या हो गया हमारा b। a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर बना 1, b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर और 2a भी बने 2 into 1 2 into 1 तो 1 हो गया और sin a होल डिवाइड बाय क्या हो गया? नीचे देखो cos a into 1 प्लस sin a, ठीक है? अब देखो cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। वेरी गुड। तो आप sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को एक साथ ले लीजिए, ठीक है? प्लस क्या बच गया? 1 प्लस क्या बचा? 2 sin a, नीचे क्या बचा? cos a और नीचे क्या बचा फिर? 1 प्लस sin a। कोई दिक्कत? इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे? 1 और प्लस 1 प्लस 2 sin a डिवाइड बाई cos a इंटू 1 प्लस sin a। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस 2 sin a डिवाइड बाई cos a 1 प्लस sin a। सब ठीक जा रहा है, नीचे cos मिला हुआ है, सिर्फ इसको हटाना है। दोनों में से 2 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? sin a डिवाइड बाई क्या बचा? cos a इंटू 1 प्लस, देखो ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर गया ना, तो क्या आपके पास आया? 2 बाई cos a। 2 बाई cos a का मतलब क्या हो गया सर? 2 बाई cos a 2 इंटू 1 बाई cos a, ठीक है? और 1 बाई cos का फॉर्मूला क्या होता है? सेक। तो क्या कहलाएगा? 2 sec a इक्वल टू RHS। क्या हो गया? ठीक है? देखिए अब LHS में हमारे पास क्या है? cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। हमको जो चाहिए ना वो sin cos में ही चाहिए, और सब मेरे पास sin cos में, बस खाली एक को छोड़ करके ये केवल sin cos में चेंज करना होगा, बात समझे? सब वही रहेगा, केवल tan को sin cos में चेंज कर दीजिए। तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा जब यहाँ लिख देंगे sin थीटा सेक बोल रहे हैं जी, sin थीटा बाय cos थीटा सेक होता है tan में। क्या क्या बोल रहा है?
प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस, cos थीटा। चलो एलसीएम ले लो। ये तो हमारा cos स्क्वायर थीटा ऊपर में है ही, ये पूरे का एलसीएम होगा तो cos थीटा होगा। नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 और cos थीटा का डिवाइड cos थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे cos थीटा आएगा, उसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा cos cos थीटा थीटा माइनस माइनस क्या हो गया sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा डिवाइड बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। अब ये डिवाइड में है सर, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये चल जाएगा ऊपर, ये रहेगा नीचे। तो cos स्क्वायर थीटा ठीक है इनटू हो जाएगा हमारा cos थीटा और डिवाइड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस ऊपर क्या हो गया sin थीटा, नीचे क्या हो गया। अब देखिए क्या एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ cos पहले है sin बाद में है, यहाँ sin पहले है cos बाद में, इसको चेंज कर दीजिए। इसको चेंज करेंगे तो cos बाहर जाएगा तो sin क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि cos का क्या है माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय ये cos पहले क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस, तो ये साइन क्या हो जाएगा हमारा माइनस। क्लियर है, यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए, cos को ले आए पहले तो माइनस में cos है ना, तो माइनस लगा दिए, जब माइनस को तोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, ये आएगा ना, क्या आएगा cos थीटा माइनस, चलो एलसीएम लेंगे सर तो वही आएगा, यानी cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। अब देखो तेरे पास क्या बचा, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आ गया, क्लास 9 में पढ़ा होगा। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b माइनस में a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab। ठीक है, a हमारा cos है और b हमारा क्या है sin है, होल डिवाइड बाई क्या है हमारे पास में नीचे cos थीटा माइनस sin थीटा, ये और ये कट गया, बचा क्या आपके पास बताइए, आपके पास बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा cos थीटा sin थीटा। सीधा कर लिखेंगे क्या लिखाएगा sin थीटा cos थीटा, नीचे कुछ नहीं बचा, इसका वैल्यू कितना आया 1 और प्लस क्या हो गया sin थीटा cos थीटा, आरएचएस ही लेना है ना, इक्वल टू आरएचएस हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है।